नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज काव्यखंड में पाठ 1 सूरदास जी के पद के बारे में पढ़ेंगे। पाठ शुरू करने से पहले बच्चों आइए कवि के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चे, सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही माना जाता है। सूरदास जी महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे और ये अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि हैं सूरदास जी। ठीक है, वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट में रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों, सूरदास जी के 3 ग्रंथों में सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। इसको ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई सूरसागर को। ठीक है, 3 ग्रंथ थे इनके, प्रसिद्ध ग्रंथ थे तीनों, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली, जिसमें सूरसारावली जो इनका ग्रंथ था ये सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ, सबसे ज़्यादा इसी को प्रसिद्धि प्राप्त हुई। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूरदास जी की कविता में देखने को मिलता है। सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों के प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा प्रदान करता है। कृष्ण और गोपियों का जो प्रेम है वो सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा प्रदान करता है। सूरदास जी ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया है, उनमें जीने की ललक पैदा की है। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप देखने को मिलता है। ठीक है, वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा का ही श्रेष्ठ कड़ी है। यहाँ सूरसागर में जो हमारे पाठ्यक्रम में पद लिया गया है, यहाँ ये सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिया गया है। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं ना लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मयोम योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। प्रेम मार्ग शाखा पर चलने वाली गोपियाँ थी, वो प्रेम को पसंद करती थी, ज्ञान को वो उतना वरीयता नहीं देती थी, श्रेष्ठ नहीं समझती थी। ज्ञान मार्ग की बजाय गोपियाँ प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। जो उद्धव जी संदेश लेकर आए थे वह गोपियों को पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग वार छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। और दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। और चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अतः अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म, मतलब जो राजा का धर्म होता है, राजा का धर्म क्या होता है? प्रजा का हित करना, कल्याण करना ही राजा का धर्म होता है। इस बात को गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म का याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। ठीक है, तो आइए हम सूरदास जी के पद को देखते हैं, पढ़ते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागर बूद न ताकों लागी, प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यो पागी, गुर चाटी ज्यो पागी। ठीक है, इसमें है बच्चों कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी।
अब यहाँ हम पहले शब्दार्थ देख लेते हैं, ठीक है। शब्दार्थ क्या है? ऊधव। ऊधव मतलब श्री कृष्ण के सखा। अति बड़भागी, अति मतलब होगा अत्यंत, बड़भागी मतलब भाग्यशाली या भाग्यवान। अपरस मतलब बिना रस के, नीरस जिसे कहते हैं। स्नेह मतलब प्रेम, तगा मतलब धागा, नाइन मतलब नहीं, अनुरागी मतलब प्रेम में लिप्त नहीं हुए हो, ठीक है। अनुरागी मतलब लिप्त, प्रेम में लिप्त या लगा होना। पुरैन पात रहत जल भीतर। पुरैन पात मतलब किसको कहते हैं? पुरैन पात मतलब होगा कमल का पत्ता, ठीक है। जल भीतर, भीतर मतलब होगा अंदर। देह न दागी। दागी मतलब क्या होगा? दाग या धब्बा। दागी मतलब क्या होगा? दाग या धब्बा। ज्यों जल माह तेल की गागर। ज्यों मतलब जैसे, जल माह मतलब जल के बीच में, तेल की गागर तेल का घड़ा। गागर मतलब क्या होगा? घड़ा। और ताको मतलब उसको, लागी मतलब लगा, प्रीति नदी मतलब प्रेम रूपी नदी। पावन बोर्यो, बोर्यो मतलब डुबाया, दृष्ट मतलब नेत्रों से, परागी मतलब निहारा। सूरदास अबला हम भोरी, भोरी मतलब सीधी सादी, गुर चाटी जो पागी। गुड़ चाटी जो पागी मतलब जिस प्रकार चींटी गुड़ से लिपटी रहती है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में लिपटे हुए हैं, लगे हुए हैं, अनुरक्त हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ बच्चों आपको संदर्भ में लिखना होगा कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत भक्तिकालीन कवि सूरदास द्वारा लिखित है। यह पद सूरदास के भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। और आप लोग यहाँ प्रसंग में लिखेंगे कि इस पद में या इसमें गोपियों ने कृष्ण के मित्र उद्धव की प्रेम संबंधी उदासीनता पर व्यंग करते हुए उसे भाग्यशाली बताया है। आइए हम इसके अर्थ को देखते हैं, व्याख्या इस काव्य की करते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियाँ यहाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आप अत्यंत ही भाग्यशाली हो, मतलब अत्यंत ही भाग्यमान हो। हे उद्धव, आप अत्यंत ही भाग्यशाली हो। यहाँ व्यंग कर रही हैं गोपियाँ उद्धव के ऊपर और कह रही हैं हे उद्धव, आप अत्यंत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगात है, नाहिन मन अनुरागी। गोपियाँ कहती हैं कि आप प्रेम रूपी धागा जो है उससे अपरस मतलब अछूते रहे हो, ठीक है। प्रेम रूपी धागा आपको छू भी नहीं पाया है, अर्थात आप स्नेह के धागे में नहीं बंधे हो। आप नाहिन मन अनुरागी, और आपका मन अनुरक्त भी नहीं हुआ है, किसी के प्रेम में आपका मन अनुरक्त भी नहीं हुआ है, अर्थात तुम कभी भी स्नेह के बंधन से नहीं बंधे हो। गोपियों का कहने का मतलब है कि ये उद्धव, तुमने कभी प्रेम किसी से नहीं किया, प्रेम के धागे से बंधे नहीं हो, प्रेम रूपी धागा तुमको छुआ ही नहीं है, इसलिए तुम अत्यंत ही भाग्यशाली हो। या व्यंग करती हैं गोपियाँ उद्धव के ऊपर। किस तरीके से? पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। कह रही हैं गोपियाँ, आप पुरैन पात, जिस प्रकार से कमल का पत्ता, कमल की पत्तियाँ जिस प्रकार से जल के अंदर रहती हैं लेकिन फिर भी उन पर कहीं भी जल का दाग नहीं लगता है। पुरैन पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल भीतर मतलब जल के अंदर रहता है, और तारस देह न दागी, लेकिन उसके ऊपर दाग या धब्बा उसके ऊपर नहीं लगता। किस पर? कमल के पत्ते पर। उसी प्रकार और एक उदाहरण और दे रही हैं गोपियाँ कि ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। और जिस प्रकार से तेल की गागर मतलब घड़ा या मटकी जिसको कहते हैं, तेल की गागर जिस प्रकार से, तेल की मटकी या तेल का घड़ा जिस प्रकार से जल के भीतर रहने पर भी उस पर एक बूंद जल नहीं ठहरता है। अभी तेल की मटकी जल के भीतर बच्चों आप रख के देखिए, उस पर जल टिक नहीं सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से गोपियाँ कह रही हैं कि जिस प्रकार से पुरैन का पत्ता जल के भीतर रहता है लेकिन उसके अंदर पानी की बूंद मतलब उसके ऊपर पानी के बूंद का एक दाग या धब्बा नहीं लगता है, और जिस प्रकार से जल की गागर जल में जिस प्रकार से तेल की गागर जल के भीतर रख देने से वहाँ उस गागर पर कोई
दाग या धब्बा नहीं लगता है पानी के बूंद का। उसी प्रकार से गोपियाँ कह रही हैं कि प्रीति नदी में पाँव न भोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। गोपियाँ कह रही हैं उसी प्रकार तुम्हारे द्वारा दिए गए निर्गुण भक्ति के उपदेश का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सभी कृष्ण के प्रेम में इतनी मगन हैं कि उस पर तुम्हारे उपदेश का कोई प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। तुमने कभी प्रीत रूपी नदी में, प्रीत नदी में पाँव न भोरे, तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में अपना पाँव ही नहीं डुबाया है। गोपियाँ कहती हैं कि प्रीति रूपी नदी यहाँ श्री कृष्ण के लिए गोपियाँ प्रयोग कर रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण प्रेम रूपी नदी हैं और तुम साथ रहकर भी कभी उस प्रेम रूपी नदी में अपने पाँव को नहीं डुबो पाए। और दृष्टि न रूप परागी, अपने नेत्रों से कभी भगवान के रूप को, कृष्ण के रूप को आपने निहार नहीं पाया। गोपियाँ यहाँ कह रही हैं कि तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में अपना पाँव नहीं डुबोया और ना ही तुम्हारी दृष्टि किसी के सौंदर्य से मुग्ध हुई, इसलिए तुम हमें कृष्ण को भूलने का संदेश दे रहे हो। यदि तुमने कभी किसी से प्रेम किया होता, गोपियाँ कह रही हैं, तो तुम हमें कृष्ण प्रेम को छोड़कर योग, मतलब ये जो निर्गुण साधना अपनाने का संदेश लेकर आए हैं, ये कभी तुम हमको दे ही नहीं सकते थे। ठीक है। सूरदास अवला हम भोरी गुर चाटी जो पागी, गोपियाँ कहती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ आगे क्या कहती हैं उद्धव जी से कि हम भोली भाली स्त्रियां हैं, अबला मतलब असहाय बेसहारा स्त्रियां हैं, हम तो कृष्ण के प्रेम में ऐसे लिपटे हुए हैं जैसे चींटी गुड़ से लिपटी रहती है। अतः तुम चाहकर भी हमें कृष्ण प्रेम को भूलने के लिए विवश नहीं कर सकते। गोपियाँ कहती हैं हम अबला हैं, असहाय हैं, भोरी भारी हैं, मतलब नासमझ हैं। हम इस प्रकार से कृष्ण के प्रेम में लिपटे हुए हैं जैसे चींटियाँ गुड़ से लिपटी हुई होती हैं और जीते जी वहाँ से उनका वापस आना या निकलना संभव नहीं होता। उसी प्रकार हम कृष्ण के प्रेम से लिपटे हुए हैं। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि भाव इसका जो हमने अर्थ आपको समझाया है, व्याख्या आपको अच्छे से समझ में जरूर आया होगा। यहाँ विशेष में कवि कहते हैं कि कवि यहाँ इस प्रस्तुत पद जो है इसमें निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की विजय दिखाई है। निर्गुण भक्ति पर यहाँ सगुण भक्ति की विजय कवि दिखा रहे हैं, कवि सूरदास जी। और गोपियों का वाक चातुर्य जो है इस पूरे पद में दृष्टव्य है, देखने योग्य है। ठीक है। गोपियों का कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम दृष्टिगोचर होता है। कोमलकांत ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। कवि ने ज्ञान मार्ग की अपेक्षा प्रेम मार्ग को ही श्रेष्ठ बताया है। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि जितना हमने आपको समझाया आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा। धन्यवाद बच्चों।